तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हनुमान जी से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक तथ्यों के बारे में। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जी का जन्म कब हुआ था। ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 58,112 वर्ष पहले तथा लोक मान्यता के अनुसार त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 भारत देश में झारखंड राज्य के गुमला जिले के आंजन नाम के छोटे से पहाड़ी गांव की एक गुफा में हुआ था। अब बात करते हैं क्यों हनुमान जी ने माता सीता द्वारा दिए गए उपहार को लेने से मना कर दिया था। भगवान राम जी के राज्य अभिषेक के बाद माता सीता ने सभी लोगों को उपहार दिए थे। इसी क्रम में उन्होंने हनुमान जी को भी एक खूबसूरत मोती का हार उपहार स्वरूप प्रदान किया था। जब हनुमान जी को हार प्राप्त हुआ तो हनुमान जी ने उस हार के हर एक मोती को तोड़कर उसमें भगवान राम की छवि खोजा, लेकिन जब उन्हें उस हार में भगवान राम के दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने उस हार को अस्वीकार करते हुए कहा कि जिस वस्तु में भगवान राम की छवि न हो वह मुझे अस्वीकार्य है, और उस हार को वापस कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी छाती फाड़कर लोगों को दिखाया कि उनके सीने में भगवान राम बसते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं क्यों भगवान राम ने हनुमान जी को मौत की सजा सुनाई थी। एक बार नारद जी के कहने पर हनुमान जी ने विश्वामित्र को छोड़कर सभी संतों का स्वागत किया, क्योंकि विश्वामित्र भी किसी समय एक बड़े राजा थे। इस बात से विश्वामित्र काफी नाराज हुए और उन्होंने भगवान राम से हनुमान जी को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। चूँकि विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे, अतः वे उनके आदेश को टाल नहीं सके और गुरु के आदेश अनुसार हनुमान जी पर बाणों की बौछार कर दी। अपने तरफ बाणों को आता देखकर हनुमान जी राम नाम का जप करने लगे, जिसके कारण सभी बाण वहीं रुककर हनुमान जी को प्रणाम कर वापस लौट गए। यह देखकर भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन ब्रह्मास्त्र भी ध्यानमग्न हनुमान जी की प्रदक्षिणा कर वापस लौट गया। यह देखकर भगवान राम ने हनुमान जी को मृत्यु दंड का विचार त्याग दिया। अब बात करते हैं पवन पुत्र हनुमान भगवान शिव के अवतार थे। एक बार स्वर्ग में रहने वाली अप्सरा अंजनी को एक ऋषि ने श्राप दिया था कि जब वह किसी से प्रेम करेगी तो उसका चेहरा बंदर के समान हो जाएगा। ऐसा श्राप सुनकर उनको बहुत पछतावा हुआ, अतः उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से मदद के लिए गुहार लगाई। भगवान ब्रह्मा की कृपा से उन्होंने पृथ्वी पर मानव के रूप में जन्म लिया। बाद में अंजनी वानरों के राजा केसरी के साथ प्रेम करने लगी और दोनों ने शादी कर ली। अंजनी भगवान शिव की परम भक्त थी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ दिन बाद जब राजा दशरथ पुत्रोष्टि यज्ञ कर रहे थे, जिसके बाद ऋषि ने उन्हें अपनी सभी पत्नियों को खिलाने के लिए खीर दिया। रानी कौशल्या के हिस्से की कुछ खीर एक चील लेकर भाग गया। वह चील जब खीर लेकर उड़ रहा था तो भगवान शिव के संकेत पर वायुदेव ने उस खीर के कुछ हिस्से को ध्यान कर रही अंजना के हाथों पर गिरा दिया। अंजना ने इसे भगवान शिव का प्रसाद समझकर खा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप माता अंजनी ने पवन पुत्र हनुमान को जन्म दिया, जो भगवान शिव के अवतार है। अब बात करते हैं जब हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर पकड़ लिया था। हनुमान जी के जन्म के पश्चात जब वे बाल्य अवस्था में थे, तब एक दिन उनकी माता अंजनी फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गई। जब बाल्य रूप हनुमान जी को भूख लगी तो वे उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने आकाश में उड़ने लगे। उनकी सहायता के लिए पवन देव भी बहुत तेजी से चलने लगे। इधर भगवान सूर्य ने भी उन्हें अबोध बालक समझकर अपने तेज को कम कर लिया ताकि वो जले नहीं। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए सूर्य के नजदीक गए, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की, देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के लिए साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे,
आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने गया तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की यह बात सुनकर इंद्र घबरा गए और उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़ राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्रायुध से प्रहार कर दिया, जिससे वे एक पर्वत पर गिरे और उनकी बाई टुड्डी टूट गई। हनुमान की यह दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी हवा की गति रोक दी, जिससे संसार का कोई भी प्राणी सांस न ले सका और सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत से पोस्ट लाते हैं, एक लाइक जरूर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ही करिएगा। मुझे पूरा यकीन है आपका दिल बहुत बड़ा है, आप इस पोस्ट को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।